अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का 1 साल, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का एक्स पर दिलचस्प पोस्ट। खवातीन को करोड़पति बनाने तेलंगाना हुकूमत का मकसद, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुनक़िदा तकरीब से खिताब। किशन रेड्डी ने तेलंगाना के 9 अजला में टीबी के खात्मे की मुहिम का किया आगाज। हैदराबाद के रागड्डा में वाक़ टीबी अस्पताल में की गई मुहिम शुरू। तेलंगाना के 7 अजला के लिए 9 विद्यालय स्कूल्स की मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुआशी उमूर की काबीनी कमेटी की जानिब से दी गई मंजूरी। तेलंगाना में कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी का 1 साल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुबारकबाद। 4 सालों में तमाम वादे पूरे करने का आज़्म। ऑटो ड्राइवर्स को मुतबादल रोजगार के मौके फराहम करने का मुतालबा। करीमनगर में ऑटो बंद कामयाब। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर अक़लीती क़ायद सैयद नईमुद्दीन का इजहार यगानगत व खिताब। एम्बुलेंस की चोरी के बाद फरार चोर का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया ताक़ुब। शहर हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया वाक़या। और भारत ने शाम के सफर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर वज़ारत ख़ारिजा ने शहरियों को वहां जाने से गुरेज करने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। रियासती बीसी के बहबूद और ट्रांसपोर्ट के वजीर पुन्नम प्रभाकर ने साबिक चीफ मिनिस्टर वो अहम अपोजिशन लीडर BRS के CR को इस माह की 9 तारीख को रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया है। साबिक MP जोगिनापल्ली संतोष कुमार, साबिक MLA जीवन रेड्डी, BRS लीडर वंशीधर राव और दीगर ने इसी मसले पर वजीर पुन्नम प्रभाकर की टीम का पुरतबाक खैर मकदम किया, जो इसी मसले पर KCR की रिहाइशगाह पर पहुंची। वजीर पुन्नम प्रभाकर जो उनकी रिहाइशगाह पर तशरीफ लाए थे, KCR ने ज़ोहरानी के जरिए उनका एजाज़ हासिल किया। दोनों कायदीन ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के सिलसिले में दिल्ली में होने वाली तहरीक की यादें ताज़ा की। इस मौके पर वजीर पुन्नम प्रभाकर सरकारी प्रोटोकॉल के मुशीर ताल्लुकात आमा हरक्वारा वेणुगोपाल, महकमा प्रोटोकॉल के डायरेक्टर्स वेंकट और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही हैं। उन्होंने अपनी काबीनी रफ़ीक सिद्दक्का के साथ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से शहर हैदराबाद के बुद्धा भवन में मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हिस्से के तौर पर सालाना 20,000 करोड़ रुपए के सूद से पाक कर्ज़ेजात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में ख़वातीन के ग्रुप्स को 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ेजात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। उन्होंने इस मौके पर ख़वातीन की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और इन स्टॉल्स की सताइश की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में ये स्टॉल्स लगाने वाली ख़वातीन को दरमियानी और औसत तिजारती इदारों में तब्दील कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ताजिर बनाने के लिए इनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इन ख़वातीन की मसनूआत की ख़रीदारी करें, क्योंकि इन मसनूआत से माहौलियात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुआशी उमूर की काबीनी कमेटी की जानिब से मंजूरा 28 स्कूल्स में से तेलंगाना के 7 अजला के लिए 9 विद्यालय स्कूल्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। मरकजी हुकूमत की 9 विद्यालय स्कीम्स के तहत ये स्कूल्स इन इलाकों के लिए मंजूर किए गए हैं जिनका क़ब्ल अज़ीं इहाता नहीं किया गया था। इस तेलुगु रियासत के जगतियाल, निज़ामाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, मेरचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, संगारेड्डी और सूर्यापेट के लिए ये स्कूल्स मंजूर किए गए हैं। ये स्कूल्स मुकम्मल तौर पर अक़ामती और मखलूत तालीम के हामिल होंगे, जहाँ पर बेहतर मियारी तालीम 7वीं जमात से 12वीं जमात तक दी जाएगी। इनमें देही इलाकों के तलबा को तरजीह दी जाएगी।
जिनके ख़ानदानों को समाजी व माशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके नायब मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 4 जुलाई 2024 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस खुसूस में नुमाइंदगी करते हुए उन पर जोर दिया था कि वो रियासती हुकूमत की सिफारिश के मुताबिक तेलंगाना के लिए ऐसे 24 स्कूल्स मंजूर करें। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में इत्तला देते हुए कहा कि देही और दूर दराज इलाकों के तलबा को बेहतर तालीम के मौक़े फराहम करने का मौका इन स्कूल्स के ज़रिए दिया जाएगा ताकि इसके ज़रिए मसावी तरक्की हो सके। मरकजी वजीर वो तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने टीबी मुक्त अभियान के हिस्से के तौर पर रियासत के 9 अजला में 100 रोज़ा टीबी के खात्मे की मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का आगाज़ हैदराबाद के इरागड्डा में वाक़ टीबी अस्पताल में किया, जो टीबी के खात्मे के लिए कौमी मकसद को हासिल करना है। किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि यह टीबी के खात्मे के लिए एनडीए हुकूमत के अटल मौक़िफ़ का इज़हार है। मुल्क भर में 22,000 करोड़ रुपए के सरफे से इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी के खात्मे के लिए इसके ताल्लुक से बेदारी फैलाने और गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने निशानदही करते हुए कहा कि इस मर्ज के इब्तिदा में पता चलाना और बरवक्त इलाज इसके मुकम्मल इलाज में अहम है। उन्होंने टीबी के मरीजों पर जोर दिया है कि वह पुरअज़्म रहें और इलाज के मंसूबे पर कायम रहे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जद्दोजहद, तहरीकों, कुर्बानियों, उमंगों, ख्वाबों और आरजुओं को एकजा करते हुए 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना ने अपना विरसा मेरे हाथों में सिपुर्द किया। मुझे ये जिम्मेदारी दी कि इस विरसे को फ़ख्र के साथ और बेहतरीन अंदाज में आगे ले जाऊँ। इस लम्हे से अवामी खिदमत गुजार और फलाही जहदकार के तौर पर अपने दिलो दिमाग और फैसलों में अवाम की भलाई को मैंने सबसे मुकद्दम रखा है। कौम के इज़्ज़त नफ्स को अव्वलीन हैसियत देते हुए साथियों के ताउन और अवाम की हौसला अफजाई के साथ तनकीद का सामना करते हुए नफरतों के खिलाफ डट कर आज़ादी को परू की तरह बढ़ाकर जमहूरियत के लिए सुर्ख कालीन बिछाते हुए इस सरजमीन पर तेलंगाना को आला मुकाम पर ले जाने के लिए अजीम मकासद की जानिब बढ़ते हुए 4 करोड़ ख्वाबों को पूरा करते हुए इस मिट्टी की जागती हुई तहरीक को रहनुमा बनाते हुए बगैर रुके बगैर थके मैं मुसलसल आगे बढ़ रहा हूँ। मैं 1 साला अवामी हुक्मरानी में काफ़ी मुतमईन हूँ। अवाम की तमाम ख्वाहिशात को मुकम्मल करना ही मेरा मकसद है। भारत राष्ट्रीय समिति कानून साज पार्टी BRS LP की मीटिंग इतवार को दोपहर 1 बजे पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की एरावली में वाक़ रिहाइशगाह पर होगी। इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि असम्बली का इजलास 9 दिसंबर से शुरू होने वाला है। BRS MLAs और MLC को मीटिंग में शिरकत की हिदायत दी गई है, जहां पार्टी क़यादत तेलंगाना के अवाम की जानिब से असम्बली में उठाए जाने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल और हिकमत अमली वाज़े करेगी और रियासती हुकूमत से नामुकम्मल वादों पर सवाल करेगी। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा है कि किसानों को रिवायती फसलों से हटकर ज़्यादा मुनाफे वाली फसलों को उगाने पर इन्हिसार पर गौर करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने सूर्यापेट ज़िले में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि काश्तकार पाम ऑयल की काश्त करें तो धान से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हुकूमत 51,000 करोड़ फ़ी एकड़ सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल में तमाम फसलों से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान फ़र्ज़शुदा ख़यालात को छोड़ते हुए सिर्फ धान की काश्त पर इन्हिसार कम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस साल किसानों की बहबूद के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि एक किसान के तौर पर वो ये समझते हैं कि किसानों को सरकारी इमदादी स्कीमों का इंतजार नहीं करना चाहिए और इस तरह तरक्की करनी चाहिए कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाकर दूसरों की माली मदद कर सकें।
నాకు రైతు బంధు రాలేదు, రైతు బీమా రాలేదు, రుణమాఫీ రాలేదని అడుక్కునే బతుకు మనకు అవసరం లేదు. అయితే గత కొన్ని కాలంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు, కష్టాల్లో ఉన్నారు, అప్పుల్లో ఉన్నారని చెప్పి ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది ఉన్నా కష్టం ఉన్నా ధైర్యంతో సాహసంతో మొదటి పంట కాలంలో భారతదేశంలో 21,000 కోట్లు రైతులు జమ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం. గత ప్రభుత్వం ఇవ్వనటువంటి 7,625 కోట్లు రైతు బంధుని రిలీజ్ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం. 3,000 కోట్లు అదేవిధంగా రైతు బీమాకి మిగతా వీటికి వసూలు మీ ఖాతాల్లో చేశాం. ఇవ్వాలి. भारत राष्ट्र समिति के सीनियर अक़ीदी क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के ऑटो ड्राइवर्स व मालिकान को रोज़गार के मुतबादल मौक़े फराहम करें ताकि रियासत में ख़वातीन को हासिल मुफ्त बस सर्विस से होने वाले नुकसानात की पाबजाई हो सके। ज़िला मुस्तक़िल करीमनगर में मुकामी ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से तेलंगाना ऑटो जॉइंट एक्शन कमेटी की हिदायत पर किए गए रियासतगीर बंद के मौके पर ऑटो ड्राइवर्स व मालिकान से इज़हार यगानगत करते हुए मीडिया को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस की फराहमी से ऑटो मालिकान और ड्राइवर्स को शदीद माली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। BRS पार्टी ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस की मुखालिफत नहीं है, हम मुतबादल रोज़गार फराहम करने का मुतालबा करते हैं। सैयद नईमुद्दीन ने बताया है कि पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव गुज़िश्ता कई माह क़ब्ल ऑटो ड्राइवर्स की भरपूर तायद और हिमायत का ऐलान किया था। सैयद नईमुद्दीन ने याद दिलाया कि समाज में ऑटो ड्राइवर्स की खिदमात बिलखुसूस स्कूली तलबा को बरवक्त स्कूल और तालीमी इदारों को पहुँचाने में ऑटो ड्राइवर्स की बेलौस खिदमात काबिल सताइश हैं। रियासत में 7 लाख से ज़ायद ऑटोज़ मौजूद हैं जिन पर 7 लाख से ज़ायद ख़ानदान गुजारा कर रहे हैं, जो कि मौजूदा हालात में इंतहाई माली नुकसान से दो चार हो रहे हैं। बिलखुसूस हर माह EMI क़र्ज़ों की अदायगी, मकानात के किराए, बच्चों की तालीम और दूसरे अखराजात को पूरा करने में ऑटो ड्राइवर्स शदीद माली नुकसान से निबुर्द आज़मा हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से फौरी इस ज़िमन में हमदर्दाना गौर करने और मुतबादल रोज़गार के मौक़े तलाश करने पर पुरज़ोर मुतालबा किया। ఈరోజు ఆటో సోదరులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆటో బంద్ పెట్టి తమ నిరసనను తెలియజేస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం ప్రవేశపెట్టిన అందువలన వీళ్ళకు పొట్ట మీద కొట్టినట్టయింది. వీళ్ళు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకోసమే నిరసన ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వీళ్ళు ఆటోలు బంద్ పెట్టి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నారు. తెలంగాణ జేఏసీ తరఫున మన ఆటో యూనియన్ల స్ట్రైక్ జరగడం నడుస్తుంది. దీనికి మనం చాలా ఏదంటే మనము బంద్ చేసే కారణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మీకైతే ఆల్రెడీ తెలుసు. బస్సు ఫ్రీ వలన దానికి మేము ఎంత నష్టపోయామో, ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుందో మనకు కనీసం రోజుకు ఒక 4-5 వందలు సుధా మనకు మిగలడం లేదు. దాంట్లో మళ్ళీ भाई करीमनगर जेएसी ऑटो यूनियन के तरफ से हमारे मौके पर पेट से हमारे कांग्रेस आगे हमारे को कुछ भी नहीं आ रहा. गाड़ी चलाते 400-500 रुपये हो रहे, उसमें EMI भरना, घर का निकालना, गाड़ी का इंगेजा निकालना और क्या बोले तो डीजल डालना है उसमें. हमारे को ये फ्री बस बन के लगाई कांग्रेस, हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है. अंदर की नमस्कारमुలు. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ तेलंगाना ने हैदराबाद के रेलवे स्कूल में खेलों का इनेकाद किया, जिसमें बॉक्सिंग एसोसिएशन गोलकुंडा के तलबा ने 4 गोल्ड मेडल जीते। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलकुंडा में बॉक्सर एजाज की सरपरस्ती में गोलकुंडा बॉक्सिंग क्लब कायम किया गया। AIMIM कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की और खवातीन बॉक्सरों खतीजा बेगम और माहम बेगम को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए खुसूसी मुबारकबाद दी है और कहा कि ये कामयाबी बॉक्सिंग एसोसिएशन और हल्के कारवान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है।
वज़ीर आला तेलंगाना ई रेवंत रेड्डी के दौरे से कबल पुलिस ने हफ्ते को जिले नलगुंडा में BRS के कई लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां निस्फ शब से शुरू हुई और सुबह तक जारी रहीं। नलगुंडा के साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सिद्धि रेड्डी समेत पार्टी के कई दिगर टाउन यूनिट लीडरों को गिरफ्तार करके नलगुंडा रूरल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। BRS नलगुंडा मंडल यूनिट के सदर देवी वेंकट रेड्डी और मुख्तलिफ PACS के अरकान को भी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। केनागिल के साबिक MPP करीमनगर पाशाह समेत दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों पर BRS के कैडर ने बरहमी का इजहार किया, जिन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई इमरजेंसी की याद ताज़ा कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत में कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी की 1 साल की तकमील के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत के क़याम का 1 साल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर के तौर पर हलफ लेने के बाद 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शोबों, इंतज़ामिया और अवामी खिदमत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, साथ ही वुज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, अहदेदारों और कारकुनान के साथ हमने अवामी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने इस 1 साल के दौरान हुकूमत की जानिब से किए गए कई तारीखी फैसलों का अहाता करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए, शहरियों को 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त फराहम की, 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर फराहम किए, RTC बसों में खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत फराहम की, 1 साल में 55,000 मुलाजिमतों को पूर किया। हमने गुरुकुल तालीमी इदारों में 40% का कॉस्मेटिक और डाइट चार्जेस में इजाफा किया। हुकूमत ने कई फलाही मंसूबे अंजाम दिए हैं और आइंदा 4 सालों में तमाम वादे पूरे करने का अज़्म रखती हैं। आवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत काम करेगी। वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने लिंगमपेट टाउन सेंटर में नागन्ना स्टेप वेल का दौरा किया। सियाहत और सकाफत के वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि क़दीम नागन्ना कुएं को अच्छी तरह से जदीद बनाना और इसे इसकी साबिक़ा शान में वापस लाना और इसे एक सियाहती मरकज़ बनाना बहुत खुश आइन बात है। इस मौके पर MLA मदन मोहन, जहीराबाद के MP सुरेश शेटकार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंघवान ने कायदीन के साथ ज़िले कामारेड्डी के लिंगमपेट मंडल मरकज़ में नागना मेठला बावानी का दौरा किया और कुएं की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कुएं की बहाली से सयाह हमेशा इसे देखने आएंगे। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि लिंगमपेट के आसपास के क़दीम इलाकों को तरक्की दी जाएगी और इस इलाके को सयाहती मुकाम के तौर पर मज़ीद तरक्की दी जाएगी। ज़िले मुस्तक़िर जनगांव व करीबी कॉलोनियों आबादी में गुज़िश्ता कई दिनों से आवारा कुत्तों और बंदरों की बहुतात हो गई हैं, जिसके नतीजे में आवाम को शदीद जानी और माली नुकसानात का खौफ लाहक हो गया है। कई मुकामात पर आवारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में आज़ादाना तौर पर घूमते हुए शहरियों और राहगीरों बिलखुसूस कमसिन स्कूली तलबा को बुरी तरह खौफज़दा कर रही हैं। इस बात का इंकशाफ मोहम्मद याकूब पाशा, सदर हमसाद फाउंडेशन व सीनियर BRS अक़लियती क़ायद ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने बताया कि शहरियों और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बंदर खुले आम घूम फिर कर शहरियों और राहगीरों को खौफज़दा और अशिया को नुकसानात पहुँचा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर आवारा कुत्तों की टोलियों की शक्ल में राहगीरों पर हमला आवर हो रहे हैं। उन्होंने जनगांव में मुकामी शहरियों को आवारा कुत्तों और बंदरों से बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात फ़िलपूर करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव पर एहतजाजी मुजाहिरा घेराव करने का मोहम्मद याकूब पाशा ने इंतबाह दिया। జనగామ పట్టణ కేంద్రంలో ఏ వార్డులో చూసినా కోతులతో మరి చాలా ప్రజలు ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. ఆ కోతులు ఒకేసారి ముక్కుముడిగా వందల సంఖ్యలో ఇండ్ల మీదకి రావడంతో మరి అక్కడ ఉన్న వృద్ధులకు కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ చాలా ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. వారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాలి, అడుగు వేయాలంటే మరి భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. మరి అలాగే మళ్ళా వీధిలోకి వచ్చినాక వీధి కుక్కలు మరి పదుల సంఖ్యలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ జనగాంలో ఒక వార్డు ఒక కూడలని కాదు, మన రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మొదలు పెడితే జనగామ బస్టాండ్ వరకు ప్రధాన రహదారి ఏదైతే నెహ్రూ పార్క్ అయ్యంగారి బేకరీకి ఎదురుగా నిన్న సాయంత్రము కుక్కలు పదుల సంఖ్యలో అక్కడ వచ్చే వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగజేస్తూ వారి వెంట పడుతూ ఎంతో ఇబ్బంది గురి చేస్తున్నాయి. గతంలో మనం
चीफ जस्टिस वरंगल डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस वी निर्मला गीतांबा और हनमकुंडा चीफ जस्टिस CH रमेश बाबू चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी और रियासती अदालती खिदमात के इदारों की हिदायत पर अमल करते हुए वरंगल डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी ने मोरखा 14/2/2024 हफ्ता कौमी लोक अदालत वरंगल हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उन्होंने कहा है कि नरसमपेट पर परकला मंडल अदालतों में तमाम इंतजाम किए गए हैं, इसलिए फरीकीन से अपील की गई है कि वो इस कौमी लोक अदालत में अपने मुकदमात मसलन फौजदारी, दीवान या अराजी के तनाज़ात, अज़दवाजी और ख़ानदानी तनाज़ात के मामलात बैंक चेक करें। बाउंस, बिजली, चिट फंड्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट केसेस, इंश्योरेंस ये अदा करें। उन्होंने कहा है कि केसेस, एक्साइज केसेस, बिजली चोरी, कंज्यूमर फोरम केसेस, ट्रैफिक ई चालान केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस और दीगर खुश असलूबी से मामलात बाहमी रजामंदी से हल करने के लिए तैयार हैं। फरीकीन को इस कौमी लोक अदालत के सामने हाजिर होने और अपने मुतालिका मुकदमात को निपटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक प्री लोक अदालत कायम की गई हैं ताकि जो फरीकीन मसालिहत से कासिर हों वो अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी दिन शाम 5 बजे से पहले अपने मुकदमात का तस्फिया कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोनों फरीकीन की रजामंदी के साथ इस प्री लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केसेस और दीगर काबिल गुफ्त व शुनेत मुकदमात को तय करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई हैं। ये झटके मामूली थी और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। 4 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में रिक्टर स्केल पर 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के 40 किलोमीटर अंदर था। झटके हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। गर्मी और लर्दिश से बाज़ अफराद गरजने या गिरने की इत्तलात भी मिली हैं। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में ज़मीन की अंदरूनी परतों में तब्दीलियाँ ज़लज़ले की बुनियादी वजह हैं। ये ज़लज़ला ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि 1969 के बाद इस शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा पेश आया है, जब भद्राचलम में इसी नोवियत के झटके महसूस किए गए थे। माहिरीन ने लोगों को मोहतात रहने और ज़लज़ले की सूरत में महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत दी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए एक इख्तिराई नज़रिया पेश किया है। अहम इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। RTC ने आज से इन खिदमात को दस्तयाब करवाया है। अहदेदारों ने बताया है कि ECIL से LB नगर तक पिकअप वैन की सहूलत फराहम की गई है। RTC के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, ओंगल, नेल्लूर और कोंदुकूर रूट पर जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीलता ने एक बयान में कहा कि तमाम AC बसों में सफ़र करने वालों को टिकटों पर 10% कमी दी गई है। अहदेदारों ने कहा है कि मुसाफिर मज़ीद तफसीलात के लिए RTC की वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। इंस्पेक्टर काला पत्थर PS मोहम्मद आसिफ की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़्क़िदा आज सुबह तकरीबन 10 बजे बॉयज़ टाउन स्कूल की ख़वातीन तालिबात के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम और जराइम के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में ADCP फलकनुमा ACP शी टीम अमले साइबर क्राइम का अमला ने हिस्सा लिया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। मॉर्निंग आज सेंट मार्क्स बॉयज़ टाउन स्कूल काला पत्थर में साउथ जोन पुलिस अलॉन्ग विद शी टीम्स एंड साइबर क्राइम्स यहाँ पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया। स्कूल की भी 70th एनिवर्सरी चल रही है, तो उसके मौके पे यहाँ पे बच्चों को साइबर क्राइम्स और विमेन रिलेटेड क्राइम्स और ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, जिसमें ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं 8th 9th 10th क्लास के, इनको किस तरीके के क्राइम्स चल रहे हैं, विमेन के अगेंस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया क्राइम्स कैसे प्रोपगेट हो रहे हैं, और जो ड्रग्स और गांजा और E-सिगरेट्स का जो कंजम्पशन है उसके अगेंस्ट कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में सभी पुलिस ऑफिसर्स ने बताया।
शी टीम से भी जो एसीपी हैं और इंस्पेक्टर हैं और जो साइबर क्राइम से भी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने स्पेशलाइज्ड क्राइम्स के बारे में बच्चों को बताया। वी होप दैट ये जो बच्चे हैं हमारे देश का फ्यूचर हैं, देश का भविष्य हैं, किसी भी तरह के इस क्राइम में ना उलझें। और साउथ जोन पुलिस इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कमिटेड है और किसी भी तरीके का क्राइम होता है तो ये किसी भी पुलिस स्टेशन में आके और डीसीपी ऑफिस या एसीपी ऑफिस में भी आके रिपोर्ट कर सकते हैं। उस बारे में तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर कल्याण ने कहा है कि आइंदा साल हैदराबाद में सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़द करने की तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद फिल्म क्लब के इश्तिराक से इस माह की 15 तारीख तक मुनक़्क़द होने वाले 29वें यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर वीरा शंकर, सीनियर हिदायतकार आर नरसिम्हा राव और म्यूजिक डायरेक्टर श्री लेखा ने किया। प्रसाद प्रीव्यू थिएटर में मुनक़्क़द होने वाले यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल में 29 ज़बानों की 24 अवार्ड याफ्ता फिल्में दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री की अजमत की बहाली के लिए मसाई कर रही है। प्रोड्यूसर सी कल्याण ने इंकशाफ किया है कि इसके हिस्से के तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर फ्यूचर फिल्मों और चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़द करने का मंसूबा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। दुल्हनिया बी द शो स्टॉपर